प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में 422 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में 291 केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बांकीपुर, दतिया मध्य प्रदेश और मंजरपुर गुजरात, इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बांकीपुर पर सबकी नजर बनी हुई है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट खाली होने के बाद यहां पर चुनाव हो रहा है। पीके भी चुनावी मैदान में है। वहीं दतिया में आपको याद होगा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस वक्त नरोत्तम मिश्रा, जिनका गढ़ ये कहा जाता रहा, उनको यहां से हार मिली थी। लेकिन उसके बाद इस बार जब उनको टिकट नहीं मिला तो किस तरीके से जबरदस्त एक हंगामा भी देखने को मिला था उनके समर्थकों की तरफ से। हालांकि बाद में सब शांत हो गया था। साकेत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, उनसे जानकारी लेते हैं। साकेत, बीजेपी के बड़े जो बिहार के चेहरे हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया है उससे समझा जा सकता है कि इस सीट को, इस उपचुनाव को बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही है। जरा बताइए वहां किस तरीके से मतदान चल रहा है, जरा समीकरण भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी इसे कहीं से भी हल्के में नहीं ले रही है और वो तस्वीरें दिखी भी जिस तरह से चुनाव प्रचार बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया गया। चूंकि ये सीट जो है वो नितिन नवीन की सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो ऐसे में ये सीट किसी भी हाल में बीजेपी खोना नहीं चाहेगी। और वही तस्वीर इस पूरे कैंपेन के दौरान दिखी। अभी एक बूथ के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो अंदर गए हैं अभी वोटिंग के लिए। उसी को लेकर ये पूरी भीड़ आप देख रहे हैं। लेकिन आप समीकरण की जहां तक बात करें तो ये गढ़ रही है बीजेपी की ये सीट, खास करके शहरी इलाके में ये बांकीपुर सीट है पटना के। और यहाँ पर जो कायस्थ वोटर है वो सबसे अधिक संख्या में है और डिसाइडिंग वोट कायस्थ वोटर की होती है। इसीलिए जो कैंडिडेट दिए भी जाते हैं यहाँ से, तो ज्यादातर पार्टियां कायस्थ कैंडिडेट को ही यहाँ पर उतारती है। और चूंकि इस बार प्रशांत किशोर से लड़ाई है, तो ऐसे में ये लड़ाई कहीं ना कहीं काफी कांटे की हो गई है। लगातार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा और भी आरजेडी के तरफ से जो कैंडिडेट दिए गए हैं उसके लिए तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार किया और रोड शो भी उन्होंने पटना में निकाला। तो ऐसे में काफी अहम ये सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। किसे जीत मिलेगी, किसे हार मिलेगी, ये 3 तारीख को, 3 अगस्त को फैसला होगा। लेकिन आज देखिए, आप वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तमाम जो वोटर्स हैं वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ है। आप वोट कर दिया आपने? जी, हमने कर दिया है। क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग के? मुद्दा विशेष कुछ नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, वही सब मुद्दा है जो जनरल रहता है। मतलब विकास क्या हो रहा है, हुआ है अभी तक? जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जनसुराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया। उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटा। और साकेत, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ जरूर रहा है, कायस्थ समाज के लोग बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाते हैं, लेकिन पीके ने यहाँ बहुत स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। क्या उसका असर हमें नतीजों में नजर आएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब जरा लोगों से बात करें, क्या मुद्दे उनके जहन में है। साकेत, देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर ने बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए हैं और उन्होंने काफी मेहनत भी किया है, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक साख जो है वो इस चुनाव पर टिकी हुई है। इस चुनाव का क्या फैसला आएगा, वो आगे की रणनीति और राजनीति प्रशांत किशोर की क्या होगी,
वो तय करेगा, क्योंकि उनकी साख दांव पर है। वो खुद चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी के तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया। लगभग 10-5% लोगों को छोड़ दीजिए, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, तो तमाम लोगों कैंडिडेट के जो जमानत तक जब्त हो गया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस चुनाव में वो क्या करते हैं। और यही वजह है कि लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से जमीन पर मेहनत किया गया। लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो उसका तरीका दूसरा होता है। वो पूरे स्टार प्रचारकों के साथ, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ बीजेपी मैदान में उतरी थी और लगातार प्रचार बीजेपी के बड़े नेता जमीन पर उतर कर रहे थे। अब देखना होगा, क्योंकि आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो वोटर्स किसके पक्ष में जाते हैं ये देखना होगा। साकेत, चुनाव है, बीजेपी का गढ़ है, बावजूद इसके बीजेपी ने इसको हल्के में नहीं लिया और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के बिहार के, वो जमीन पर उतरकर मेहनत करते हुए नजर आए। उपचुनाव में भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। देखना होगा किसकी मेहनत ज्यादा रंग लाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साकेत जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार के बांकीपुर में 422 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। बांकीपुर में बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। बांकीपुर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट खाली करने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में 291 केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। 3 अगस्त को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बांकीपुर, दतिया मध्य प्रदेश और मंजरपुर गुजरात, इन तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बांकीपुर पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट खाली होने के बाद यहां पर चुनाव हो रहा है। पीके भी चुनावी मैदान में है। वहीं दतिया में आपको याद होगा, पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस वक्त नरोत्तम मिश्रा, जिनका गढ़ ये कहा जाता रहा, उनको यहां से हार मिली थी। लेकिन उसके बाद इस बार जब उनको टिकट नहीं मिला तो किस तरीके से जबरदस्त एक हंगामा भी देखने को मिला था उनके समर्थकों की तरफ से। हालांकि बाद में सब शांत हो गया था। साकेत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, उनसे जानकारी लेते हैं। साकेत, बीजेपी के बड़े जो बिहार के चेहरे हैं, उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया है उससे समझा जा सकता है कि इस सीट को, इस उपचुनाव को बीजेपी भी हल्के में नहीं ले रही है। जरा बताइए वहां किस तरीके से मतदान चल रहा है, जरा समीकरण भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी इसे कहीं से भी हल्के में नहीं ले रही है और वो तस्वीरें दिखी भी जिस तरह से चुनाव प्रचार बीजेपी के नेताओं के तरफ से किया गया। चूंकि ये सीट जो है वो नितिन नवीन की सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, तो ऐसे में ये सीट किसी भी हाल में बीजेपी खोना नहीं चाहेगी और वही तस्वीर इस पूरे कैंपेन के दौरान दिखी। अभी एक बूथ के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर रामकृपाल यादव जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो अंदर गए हैं अभी वोटिंग के लिए। उसी को लेकर ये पूरी भीड़ आप देख रहे हैं। लेकिन आप समीकरण की जहां तक बात करें तो ये गढ़ रही है बीजेपी की ये सीट, खास करके शहरी इलाके में ये बांकीपुर सीट है पटना के। और यहाँ पर जो कायस्थ वोटर है वो सबसे अधिक संख्या में है और डिसाइडिंग वोट कायस्थ वोटर की होती है। इसीलिए जो कैंडिडेट दिए भी जाते हैं यहाँ से, तो ज्यादातर पार्टियां कायस्थ कैंडिडेट को ही यहाँ पर उतारती है। और चूंकि इस बार प्रशांत किशोर से लड़ाई है, तो ऐसे में ये लड़ाई कहीं ना कहीं काफी कांटे की हो गई है। लगातार प्रशांत किशोर भी मैदान में है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा और भी आरजेडी के तरफ से जो कैंडिडेट दिए गए हैं उसके लिए तेजस्वी यादव ने भी चुनाव प्रचार किया और रोड शो भी उन्होंने पटना में निकाला। तो ऐसे में काफी अहम ये सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। किसे जीत मिलेगी, किसे हार मिलेगी, ये 3 तारीख को, 3 अगस्त को फैसला होगा। लेकिन आज देखिए आप वोटिंग की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तमाम जो वोटर्स हैं वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक शख्स हमारे साथ है, आप वोट कर दिया आपने? जी, हमने कर दिया है। क्या मुद्दे हैं इस बार वोटिंग के? मुद्दा विशेष कुछ नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, वही सब मुद्दा है जो जनरल रहता है। मतलब विकास क्या हो रहा है, हुआ है अभी तक? जैसा कि बताया हम लोगों ने कि 16 से ज़्यादा जन स्वराज के नेताओं को पुलिस ने कल पूरे शाम देर रात तक परेशान किया। उनको अरेस्ट, सो कॉल्ड अरेस्ट किया है, लेकिन बेसिकली पेपर पे अरेस्ट नहीं किया, उनको डिटेन कर लिया है और फिर उनको अलग अलग थानों में रखा गया। थानों से हटाकर उनको कहाँ ले जाया गया ये किसी को पता नहीं था। रात में 2 घंटे के मशक्क़त के बाद ये पता चला कि उन सबको यहाँ से दानापुर शिफ्ट किया गया है। और जब इनकी हालत देखिए कि जैसे ही उन्होंने ये बताया कि दानापुर शिफ्ट किया है और मीडिया के साथी थे वहाँ, तो आधे घंटे के बाद पता चला कि वहाँ से उनको हटा।
और साकेत, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ जरूर रहा है, कायस्थ समाज के लोग बड़ी भूमिका यहां पर निभाते हैं, लेकिन पीके ने यहां बहुत स्थानीय मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया है। क्या उसका असर हमें नतीजों में नजर आएगा, ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल अब जरा लोगों से बात करें, क्या मुद्दे उनके जहन में हैं। साकेत, देखिए, बिल्कुल प्रशांत किशोर ने बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए हैं और उन्होंने काफी मेहनत भी किया है, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक साख जो है वो इस चुनाव पर टिकी हुई है। इस चुनाव का क्या फैसला आएगा, वो आगे की रणनीति और राजनीति प्रशांत किशोर की क्या होगी वो तय करेगा, क्योंकि उनकी साख दांव पर है। वो खुद चुनाव मैदान में उतर गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी के तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं जीत पाया। लगभग 10-5% लोगों को छोड़ दीजिए, कैंडिडेट को छोड़ दीजिए, तो तमाम लोगों कैंडिडेट के जो जमानत तक जब्त हो गया। तो ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर इस चुनाव में वो क्या करते हैं। और यही वजह है कि लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से जमीन पर मेहनत किया गया। लेकिन बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो वो उसका तरीका दूसरा होता है। वो पूरे स्टार प्रचारकों के साथ, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट के साथ बीजेपी मैदान में उतरी थी और लगातार प्रचार बीजेपी के बड़े नेता जमीन पर उतर कर रहे थे। अब देखना होगा, क्योंकि आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो वोटर्स किसके पक्ष में जाते हैं ये देखना होगा। साकेत, चुनाव है, बीजेपी का गढ़ है, बावजूद इसके बीजेपी ने इसको हल्के में नहीं लिया और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के बिहार के, वो जमीन पर उतरकर मेहनत करते हुए नजर आए। उपचुनाव में भी उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। देखना होगा किसकी मेहनत ज्यादा रंग लाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।